हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि LNMU पैट 2023 के इंटरव्यू जो डेट है ना, वो 23 से शुरू हो रहे हैं। पैट इंटरव्यू 23 से शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पर परेशानी ये है कि इंटरव्यू में कौन कौन से पेपर्स हमको ले करके जाने, क्या क्या ले करके जाने हैं, इसको लेकर स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो ये वीडियो आप सबके कन्फ्यूज़न को दूर करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पे, तो वहाँ पर फेसबुक को फॉलो कर लेना है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको UGC नेट और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जैसे PhD और भी अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं, प्रोफेसर जो एग्ज़ाम हैं, उन सभी से रिलेटेड जो वीडियोज़, नोटिफिकेशन, सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। और यदि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी है PhD को लेकर या हायर एजुकेशन से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न, कोई भी क्वेरी, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9334617677। इस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरीज की जो क्वेरीज है उसको बता सकते हैं, जो प्रॉब्लम उसका समाधान आपको मिलेगा, ठीक है। और ये नंबर आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। चलिए जानते हैं पैट 2023 के अगर आप इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, कौन कौन से पेपर्स की आवश्यकता है, ठीक है। तो वो जो लिस्ट है पेपर्स क्या क्या आवश्यकता है वो आपके कॉल लेटर पर मेंशन की गई है। अगर अभी तक आपने कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर जैसे LNMU पैट 2023 खोलेंगे, अप्लाई ऑनलाइन आएगा। ऑनलाइन अप्लाई पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो साइन इन, वहाँ साइन इन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर साइन इन करेंगे। साइन इन में अपना लॉगिन आईडी जो कि मेल आईडी होगा और वो जो पासवर्ड होगा, पासवर्ड के साथ सबमिट करेंगे, आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर वहाँ से कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे। एजुकेशन का कॉल लेटर अभी तक नहीं आया है तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। बाकी सभी विषयों के कॉल लेटर आ गए हैं। साइंस वालों के डेट एक्सटेंड किए गए हैं तो वो भी देख लेंगे, उसकी नोटिफिकेशन भी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं पेपर्स के रूप में, पेपर्स में क्या क्या आवश्यकता है। तो पेपर्स को लेकर चलते हैं। तो एक लिस्ट आपको इंटरव्यू कॉल लेटर पर दी हुई है, यहाँ मैं लिख कर देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करिएगा, PG जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका, PG का फाइनल ईयर का मार्कशीट, फाइनल ईयर का मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट, इसकी फोटो कॉपी करवा लेनी है ना। इसकी फोटो कॉपी करवानी है एंड ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है। फोटो कॉपी तो लेके जाना ही है, ओरिजिनल भी क्या करना है, साथ में लेके जाना। फोटो कॉपी विद ओरिजिनल लेकर के जाना है। बात समझ गए। फोटो कॉपी विद ओरिजिनल मैंने लिख दिया है, याद रखिएगा ध्यान से। फोटो कॉपी भी लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेके जानी है। ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी लेके जा रहा हो, ओरिजिनल का क्या काम है, ये भी जरूरी है ना। दूसरा अपने पहचान के लिए आधार कार्ड, क्योंकि आपके वहाँ पर मेंशन किया गया है आधार कार्ड ले जाइएगा। ओरिजिनल और फोटो कॉपी, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, याद रखिएगा। ओरिजिनल विद एक फोटो कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है, फोटो कॉपी है ना, फोटो कॉपी, ओरिजिनल विद फोटो कॉपी, ठीक है। इसके बाद रेसिडेंस, आवासीय जाति, आय, ठीक है, आवासीय जाति, आय, और अगर EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, और NCL है कोई नॉन क्रीमी में तो उसका भी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ओरिजिनल भी, फोटो कॉपी भी। तो अभी क्या तक, PG का मार्कशीट का फोटो कॉपी विद ओरिजिनल, इसके बाद आधार कार्ड ओरिजिनल विद फोटो कॉपी, और इन सब की ओरिजिनल लेके जानी है, ओरिजिनल भी, एंड इसकी एक एक फोटो कॉपी लेकर के जानी है, क्योंकि वो फोटो कॉपी वहाँ पर जमा कर लेते हैं, ठीक है। फोटो कॉपी वहाँ पर जमा कर लेंगे, ओरिजिनल आपके साथ में रहेगा, है ना। ओरिजिनल से वो मिला कर देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई मेरा पुराना है सर,
तो पुराना है, अब तो तुरंत नया नहीं बन सकता है, तो एक काम करिए, पुराना साथ में ले लीजिए, नए वाले अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई जो करेंगे तो उसका एक डॉक्यूमेंट मिलता है ना कि आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वो साथ में जोड़ लगा दीजिएगा, ठीक है। पुराना वाला साथ में ले लीजिए और जो अभी अप्लाई करेंगे उसको लगा दीजिएगा साथ में, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैंने बता दिया। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जब आप पैट अप्लाई किए थे, पैट एप्लीकेशन फॉर्म, पैट एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था वो उसकी ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों, पैट का एडमिट कार्ड, पैट एडमिट कार्ड। अब कोई बोलेंगे कि सर हम नेट जेआरए वाले हैं, तो हमने तो एग्ज़ाम नहीं दिया था। एग्ज़ाम भले ही आपने नहीं दिया हो, लेकिन आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है। जैसे आप वहाँ पर साइन इन करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, इसके बाद कॉल लेटर, रिजल्ट, वहाँ पर सारा चीज़ दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो जो नेट वाले उसका रिजल्ट तो नहीं आया होगा, तो पैट एडमिट कार्ड जरूर आए होंगे, तो उसकी फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी दोनों। इसके बाद आपका पैट रिज़ल्ट, उसकी भी एक कॉपी कर लेनी है, पैट रिज़ल्ट एंड पैट का कॉल लेटर, ये भी निकाल लेना है, ठीक है। इन सभी कागजात को लेकर के जाने हैं, पैट एप्लीकेशन फॉर्म, पैट एडमिट कार्ड, पैट रिजल्ट, पैट का कॉल लेटर, ठीक है। ये सारे के सारे, है ना, एक ओरिजिनल एक उसका फोटोकॉपी, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। अब बोलेंगे सर प्रिंट करेंगे तो सब वहीं तो रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्रिंट कर लीजिएगा, ओरिजिनल विद फोटोकॉपी। एंड सबसे लास्ट और ज़रूरी बात है ना, रिसर्च प्रपोजल, है ना, रिसर्च प्रपोजल जिसको आप सिनॉप्सिस के रूप में भी कहते हैं, रिसर्च प्रपोजल। जो शोध प्रारूप आपने तैयार किया है और अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो फटाफट तैयार कर लीजिए। रिसर्च प्रपोजल को लेकर के जाना है, उसकी एक कॉपी लेकर के जानी है कि एक कॉपी वो जमा करेंगे, तो 2 कॉपी करवानी है। मैंने सबसे कहा था उसी टाइम 2 कॉपी करवाइए, एक कॉपी वो जमा ले लेंगे, एक कॉपी आपके पास सुरक्षित रहेगा। तो रिसर्च प्रपोजल की एक कॉपी करवा करके उनके पास ले करके जानी है। फ्रंट पेज बच्चे उसका कलर करवा लेना है, बाकी ब्लैक एंड वाइट चलेगा, फ्रंट पेज कलर जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके एक अच्छे से पूरे प्रॉपर फॉर्मेट पे ले आइए, है ना। प्रपोजल से संबंधित कोई भी तरह की परेशानी है तब भी आप कॉल करिए, मैं बता दूंगा वहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स पूरे अच्छे से तैयारी के साथ आप कहाँ जाएं, पैट में जाएं और अपने जो पीएचडी करने का जो थी है, एम है, उसको पूरा करें, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। किसी भी तरह की और कोई क्वेरी समस्या है तो कॉल एंड व्हाट्सएप पर हमसे जुड़िए, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। और एकदम रिसर्च, और जो क्वेश्चन पूछेंगे वो रिसर्च प्रपोजल से संबंधित क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो अपने रिसर्च प्रपोजल के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स, जो भी कंटेंट, जो भी फॉर्मेट आपने दी हुई है उसको अच्छे तरीके से, गहन तरीके से उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से तैयारी करिए, बिना किसी भी तनाव के, बिना किसी भी डीमोटिवेशन के, ठीक है। चलिए धन्यवाद।